ठीक है, चलिए हम एक मिनट चालू करते हैं ना। ठीक है, एक मिनट चालू करें ना, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ठीक है यार, देखो हम चालू करते हैं। तो आज बेसिकली अपने को तीन टॉपिक करने हैं। एक तो है आपका एंगल कन्वर्जन, एक पैरालेक्स मेथड, और तीसरा है आपका लॉगरिथम। देखो तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन तीनों अच्छे टॉपिक्स हैं। तो हम चालू करते हैं लॉगरिथम से। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉगरिथम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉगरिथम। देखो सबसे पहले लॉगरिथम है क्या। तो लॉगरिथम का काम यह है कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है ना फिजिक्स में, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, तो उनको सिंप्लीफाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, मतलब जो मुश्किल कैलकुलेशंस है, जैसे तुम्हें आगे पता पड़ेगा कि कैसी होती है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, तो उनको सिंप्लीफाई करना। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है लॉगरिथम का। तो अब लॉगरिथम यूज कैसे करते हैं, लॉगरिथम है क्या, अब तुम समझना। देखो तुम सब ने ये इक्वेशन देखी है, a रेस टू पावर b इक्वल टू c। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर तुम a की पावर b लगाओगे तो क्या बनेगा? c बनेगा। तो इसको अपन मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग a c इक्वल टू b। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब डिट्टो सेम है। तो a की पावर b लगाओगे तो c बनेगा। इस इक्वेशन का मतलब भी ये कि a की पावर b लगाओगे तो क्या बनेगा? c बनेगा। ये बार बार आएगा, खासकर जब तुम न्यूटन लॉ पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, तो कुछ भी पढ़ो तो आपको ये वाली इक्वेशन की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि लॉग ए सी इक्वल टू बी। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि a की पावर अगर तुम b लगाओगे, तो a की पावर अगर तुम b लगाओगे तो क्या बन जाएगा? c बन जाएगा। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये होता है अपना बेस ऑफ लॉगरिथम। जो नीचे लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं हम बेस ऑफ लॉगरिथम। तो एक बार ये लिख लो, जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार ये लिख लो अपनी कॉपी में सब लोग,
है ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब डिट्टो सेम है, a की पावर b इक्वल टू c, और यहां पे भी अगर तुम a की पावर b लगाओगे तो क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसके क्वेश्चंस आते कैसे और तुम्हें करने कैसे। पहले मैं तुम्हारे थोड़े कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं, ये लिख लिया सबने, ये लिख लो यार। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये पूछूं कि log 2 4, तो आपको बताना ही क्या होगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि 2 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएंगे कि 4 बन जाए। सोचो, जिसे log, इसको बोलते बेस, और यह है वैल्यू। तो 2 की मैं क्या पावर लगाऊंगा कि 4 बन जाएगा। सोचो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही जैसे मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि log 2 8 कितना होगा। अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि log 2 8 कितना होगा, तो इसका मतलब ये है, आपको दिमाग से सोच के ये बताना है कि 2 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएं, 2 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएं कि वो 8 बन जाए। तो मुझे बताओ 2 की क्या पावर 8 होती है, क्यूब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, क्या आ गया। तो ना, आ गया सर। log का मतलब क्या होता है, तो log a c इक्वल टू b। तो इसका मतलब है कि a की पावर अगर तुम b लगाओगे तो क्या बन जाएगा, तो a की पावर अगर तुम b लगाओगे तो क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, है ना। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल और देता हूं, सपोज करो मैं तुम्हें पूछता हूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, log 3 9। तो तुम मुझे ये बताओ कि 3 की आप क्या पावर लगाओगे कि 9 बन जाएगा। सोचो, 3 के ऊपर क्या पावर लगाओगे कि 9 बन जाएगा, लगाओ दिमाग। क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ log 3 27 कितना होगा, तो इसका मतलब है कि 3 के ऊपर आप क्या पावर लगाओगे कि 27 बन जाए, क्या होगा इसका आंसर। सोचो, तो 3 क्यूब क्या होता है, 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। असद, आपने अभी ज्वाइन किया, लेकिन कोई डाउट है तो पूछो इसमें। तो लॉग में इसका मतलब क्या है, ये बेस है, तो बेस की पावर अगर ये लगाओगे तो आपका वैल्यू बन जाता है ना। तो जैसे कुछ मुझे तुम सॉल्व करके बताओ, फिर अपन सॉल्व करेंगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। log 4 4 कितना होगा मुझे करके बताओ, log 4 1 कितना होगा करके बताओ, और log 4 16 कितना होगा करके बताओ। सोचो इन तीनों का आंसर क्या होगा। मतलब 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 4 बन जाए, 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 1 बन जाए, 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 16 बन जाए। सोचो क्या होगा इन तीनों का आंसर, लगाओ दिमाग। देखो, 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 4 बन जाए, 1, क्योंकि 4 रेस्ट टू पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं, आप मुझे बताओ 4 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे कि 1 बन जाएगा। तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 16 बन जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। अब तुम में से किसी को कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो भी तुम पूछो, क्योंकि आगे फिजिक्स पढ़ना बिना लॉगरिदम के बहुत भारी है। तो तुम्हें लॉगरिदम में कोई डाउट है तो तुम अभी क्लियर कर सकते हो, पूछो कोई डाउट है तो जल्दी। मुनीरा समझ में आया, असद, नीलम क्लियर हुआ कि कोई डाउट है, लक्ष्य भाई, विराग, शैली, प्रियांश, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, आ गया। नो सर। पक्का। देखो अच्छा, एक काम करते हैं, 2 3 और कर लेते हैं, 2 3 और कर लेते हैं। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, log 4 1/4, इसका आंसर क्या होगा, log 4 2, इसका आंसर क्या होगा। सोचो इन दोनों का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा और दूसरे का आंसर क्या होगा, सोचो। तो 4 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएं कि वो 1/4 बन जाए, 4 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएं कि वो 2 बन जाए। सोचो,
तो बेसिकली इधर क्या आता है कि 4 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि वो 1/4 बन जाए, 4 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि वो 2 बन जाए। तो 4 के ऊपर अपन क्या पावर लगाएंगे कि 1/4 बन जाए। तो याद है 4 इनवर्स क्या होता है, 4 इनवर्स होता है 1/4। तो इसका आंसर क्या आया -1। और इसमें 4 की अपन क्या पावर लगाएं कि 2 बन जाए। तो तुम्हें याद है √4 क्या होता है 2। तो √4 का मतलब क्या है 4⁻²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ऐसे करते हैं। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। लिख लो इन सारे एग्जांपल्स को, ये सब तुम्हारे काम आएगा, लिख लो। इसमें कोई डाउट है तो तुम अब बेझिझक पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, क्या पढ़ा दिया आपने पता नहीं। कोई डाउट है तो पूछो। लिख लो इन दोनों को, फिर 4 और कर लो, फिर इसके रूल्स पे जाके फिर अपन अगले टॉपिक पे जाएंगे। और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। असद भाई कोई डाउट है कि समझ में आया कि हवा में निकल गया पूरा? सर थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा आया, कोई नहीं और आ जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब क्या है देख, मैं तेरे को समझा रहा हूँ देख। log 4 1/4, इसका मतलब यह है कि 4 की अपन क्या पावर लगाएं कि 1/4 बन जाए। तो 4 इनवर्स क्या होता है 1/4 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, है ना। चलो ठीक है, अब तुम 3-4 क्वेश्चन और कर लो तुम सब, फिर अपन ये टॉपिक खत्म कर दो। तो मैं तुम्हें पूछूंगी log 10 कितना होगा, लगाओ दिमाग। मैं तुम्हें पूछूंगी log 10 100 कितना होगा, लगाओ दिमाग। मैं तुम्हें पूछूंगी log 10 1000 कितना होगा, लगाओ दिमाग। मैं तुम्हें पूछूंगी log 10 1/10 कितना होगा, लगाओ दिमाग। सोचो सब लोग। नीलम बेटा ट्राई करो यार, सब लोग ट्राई करो। रियांश ट्राई करो, शैली ट्राई करो इनको यार। तुम पेन उठाओगे तो फिजिक्स समझ में आएगी, पेन नहीं उठाओगे तो ये हिस्ट्री बन गई है। तो 10 की क्या पावर 10 होती है, बता बताओ जरा सोचो। 10 के ऊपर आप क्या पावर लगाओगे कि 10 बन जाएगा। फिर 10 के ऊपर आप क्या पावर लगाओगे कि 100 बन जाएगा, सोचो। तो 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है। तो पहले का आंसर क्या है 1। 10 की क्या पावर लगाओगे कि 100 बन जाए, तो 10 स्क्वायर क्या होता है 100। तो इसका आंसर क्या है 2। अब 10 के ऊपर क्या पावर लगाओगे कि 1000 बन जाए, तो 10 क्यूब क्या होता है 1000। तो इसका आंसर क्या आया 3 आया। और फाइनली 10 के ऊपर क्या पावर लगाओगे कि 1/10 बन जाए, तो 10 इनवर्स क्या होता है 1/10। तो इसका आंसर कितना आया -1 आया। ये इसका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं सर अभी भी लोगरिथम समझ में नहीं आया। अब कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि आज का मेरा मकसद खाली ये है कि तुम्हें इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि सर हमें इसका मतलब पता है कि ए की पावर बी लगाएंगे तो सी बन जाएगा। बस ये इसका मतलब है। अब किसी को इसमें कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, ये तो मैं रूल्स पे पढ़ रहा हूँ। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं तो अब तुम ध्यान से देखो, लिखो रूल नंबर 1 ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का पहला रूल क्या बोलता है, देखो। सपोज करो तुम्हें दे रखा है कि log 2, सपोज करो तुम्हें दे रखा है 3 स्क्वायर। तो याद रखना यहाँ पे अंदर जो पावर होती है ना, उस पावर को आप बाहर निकाल सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 2 log 2 3। जैसे मान लो अंदर कोई भी पावर है तो उस पावर को आप लॉग से बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 log 2 3, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोल दूं कि log 2 25, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर को आगे निकाल लो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 log 2 5 लिख सकते हैं। आए समझ में। तो अगर मान लो वैल्यू के ऊपर कोई पावर लगी है तो उस पावर को ऐसे आप बाहर निकाल सकते हो। ये आपका पहला रूल है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि log 3 16, इसको सिंप्लीफाई करो। तो log 3 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 2⁻4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो इस 4 को आप बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 4 log 3 2। इस तरीके से आया समझ में कि नहीं समझ में आया। ये आपका पहला रूल है। किसी को पहले रूल में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार।
कोई भी डाउट है तो पूछो। असद भाई कोई डाउट है तो क्लियर करो यार। विराग, लक्ष्य, अगर अंदर वैल्यू के ऊपर कोई पावर है तो आप उस पावर को लॉग से अलग कर दो। जैसे 25 है तो 5 का स्क्वायर, तो 2 को अलग कर दिया। 16 है तो 2⁴ तो 4 को अलग कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है अब। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आप पूछो। सर अपने 16 का 4 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा इसमें? हाँ वो चलेगा, तो 4 का स्क्वायर लिखेगा तो भी कोई गलत नहीं बेटा। तो ऐसे लिखेगा सर 4 का स्क्वायर, तो 2 को बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा 2 log 3 4। ये भी गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि इफ log 3 5 इक्वल टू a, मान लो कि इसकी वैल्यू a है, किसकी, log 3 5 इक्वल टू a, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, log 3 125। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A B C D। A 2A 3A 4A। सोचो क्या होगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग सब कॉपी में लिखो, अपने आप आंसर आएगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। log बेस 3 5 इक्वल टू A, तो आपको बताना है कि log 3 125 किसके बराबर होगा। सोचो 125 अगर तुम्हें नहीं पता हो तो 5 का क्यूब होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log 3 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो इस 3 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 log 3 5। और मैंने तुम्हें क्या कहा, log 3 5 क्या है, a, तो मतलब बेसिकली ये कितना हो गया, 3 है। तो इसका आंसर कितना है, 3 है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। ओके नो सर आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बस तुम्हें ये वाले रूल्स याद रखने हैं। और इस तरीके से अपन लॉगरिथम की बात करते हैं। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो कन्वर्जन टू रेडियन। कन्वर्जन टू रेडियन, लास्ट क्लास में भी अपन ने टॉपिक छेड़ा था, लेकिन ये अलग टॉपिक है, कन्वर्जन टू रेडियन। ठीक है, टॉपिक लिखो कन्वर्जन टू रेडियन। अब इसमें एक चीज तुम सब ध्यान से सुनना, अगर तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ी 10वीं क्लास में, आप भूल गए हो, तो याद रखना कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन। और पाई की वैल्यू अगर तुम्हें नहीं पता है तो कितनी होती है, 3.14 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। पाई होता है 3.14। तो 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो आप मुझे बताओ 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा पाई अपॉन 180 रेडियन। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार ये। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्योंकि आगे जाके फिजिक्स में तुम कभी भी एंगल डिग्री में नहीं लोगे। अगर तुम्हें कहीं पे भी एंगल लेना है तो तुम्हें एंगल किस में लेना है, तुम्हें एंगल लेना पड़ेगा रेडियन। एंगल लेना पड़ेगा तुम्हें किस में, आपको लेना पड़ेगा रेडियन में। आप कभी भी एंगल को डिग्री में नहीं ले सकते, आपको एंगल को किस में लेना पड़ेगा, आपको एंगल को लेना पड़ेगा किस में, रेडियन में लेना पड़ेगा, आप डिग्री में नहीं ले सकते। तो 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। एक तो इतना लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनो, अब सब ध्यान से सुनना। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और मिनट का सिंबल में ऐसे बनाते हैं, एक डैश। तो 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। और मैंने तुम्हें अभी क्या सिखाया कि 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री को तो अपन 60 मिनट भी बोल सकते हैं। तो 60 मिनट मतलब कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 1 मिनट कितना होगा, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा,
पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। लिख लो अपनी कॉपी में, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो मिनट से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 1 मिनट का मतलब है पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। वापस सुनना सब, वापस इसलिए सुनना क्योंकि आगे जाके मुझे तुम लोगों को सर्कुलर पढ़ाना है, रोटेशनल पढ़ाना है, पैरेलैक्स पढ़ाना है, तो इसके बिना मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। वापस सुनना, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 है ना। 5 लोगों के पास 10 रुपए, तो एक के पास कितने? 10/5, 2 रुपए। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पहला टॉपिक तो यही खत्म हो गया। अब दूसरा आया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट, और मिनट का सिंबल ऐसा डैश होता है। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो देखो 1 डिग्री में तुम्हें क्या सिखाया, कितना रेडियन होता है? 1 डिग्री होता है तुम्हारा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने मिनट है? 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। मानसी आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, पुराना टॉपिक तो छोड़, देखो इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ कि डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में पाई अपॉन 180, तो 1 मिनट कितना हो गया? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। पर अब तुम ध्यान से सुनना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। और सेकंड को नोट करते हैं डबल डैश से। और मैंने तुम्हें अभी क्या सिखाया कि 1 मिनट मतलब कितना रेडियन होता है? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। और अभी मैंने तुम्हें क्या बोला? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड मतलब कितना हो गया? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 1 सेकंड में कितने रेडियन है, तो कितने आ जाएंगे? 1 सेकंड डबल डैश, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि कन्वर्ट या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 सेकंड टू रेडियन, तो 1 सेकंड मतलब कितना होता है? पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। तुम यहाँ छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। असद भाई कोई डाउट है? मानसी कोई डाउट है? नीलम, मुनीरा कोई डाउट है? शैली, विराग, लक्ष्य, डाउट है तो पूछो यार। नो सर। डाउट है तो पूछो। देखो डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, एक बार वापस सब देख लो, दिमाग में फिट हो जाएगा। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 हो गया। फिर 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और मिनट का सिंबल होता है एक डैश। तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 अभी पढ़ा अपन ने। 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट मतलब पाई अपॉन 180, तो 1 मिनट कितना हो गया? पाई अपॉन 180 इंटू 60। फिर मैंने सिखाया तुम्हें कि 1 मिनट में भैया होते हैं 60 सेकंड, सेकंड का सिंबल डबल डैश होता है। तो 1 मिनट में पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 1 सेकंड मतलब पाई अपॉन 180 इंटू 60। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बताओ। फाइंड नंबर ऑफ मिनट्स इन 2 डिग्री 56 मिनट। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, अब इसके 2 पार्ट कर दो, एक तो 2 डिग्री कर दो और एक 56 मिनट कर दो। तो आपको बताना है कि इसमें कितने मिनट है। तो 56 तो पहले से ही मिनट में ही है, इसको क्या कन्वर्ट करना। और 2 डिग्री, तो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 2 इंटू 60 मिनट हो गए, प्लस 56 मिनट ये हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 62 जा कितना हो जाएगा? 120 मिनट तो ये, और 56 मिनट ये, तो ये कितने हो गए? 176 मिनट हो गए। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो 2 डिग्री 56 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 176, क्योंकि 56 तो पहले से किस में? मिनट में ही है, और 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 2 डिग्री में 120, तो 120 और 56 कितने हो गए? 176 हो गए।
आया तुम्हें समझ में? तो तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। फाइंड नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डिग्री 30 मिनट्स। ट्राई करो कि इसमें कितने मिनट है, लगाओ दिमाग, सब ट्राई करो यार, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, लगाओ दिमाग। 10 डिग्री और 30 मिनट। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इसमें कितने मिनट है। यार इस 30 को तो क्या ही कन्वर्ट करेंगे, वो तो पहले से ही मिनट में है। और 10 डिग्री, तो 10 डिग्री में कितने होंगे, 10 इंटू 60, तो 600 और 30, तो कितने हो गए, ये हो गए 630 मिनट हो गए। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया यार? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें लगेगा सही क्या पढ़ा रहे हो यार, ये तो 8वीं 9वीं में पढ़ाते हैं। नहीं 8वीं 9वीं एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में पूरा पेज दे रखा है इसके ऊपर, और फालतू पढ़ना मत, ये समझ लो इसको। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। शैली बेटा कोई डाउट है? प्रियांश भाई, लक्ष्य कोई डाउट है तो पूछो। मानसी कोई डाउट है तो पूछो मुझे यार। देखो यार, तुमने मिनट में तो कन्वर्ट कर दिया, अब कोई तुम्हें पूछे कि नहीं इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया याद है? 1 मिनट मतलब कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो बस यहाँ पे 630 मिनट आए, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 इंटू 60 से, बस ये करना होता है। ठीक है, तो एक बार मिनट निकाल लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना चाहो, कन्वर्ट 1 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड टू सेकेंड्स। तो आप मुझे बताओ कि इसमें टोटल सेकंड कितने हैं। देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें ये वाला करके बताता हूँ। देखो ये 30 तो 25 सेकंड में ही है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गई। 30 मिनट की बात करते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना? तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 60, तो ये आ गया इसका, प्लस कर दो, सेकंड में कन्वर्ट हो गए। अब इसकी बात थोड़ी खतरनाक है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने मिनट है, 60, और 1 मिनट में होते 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, तो टोटल कितने हो गए, 60 तो 3600 तो ये हो गए, 6 3 1800 ये हो गए, और 30 ये हो गए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5430 सेकंड आ जाएगा। आया समझ में? ये तो पहले से सेकंड में, इसको मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया। अब 1 डिग्री, तो पहले तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 60 मिनट हो गए। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका आंसर। कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया कि आ गया? आ गया सर। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा यार। अब अगले वाले के लिए तुम कैलकुलेटर यूज करो, कैसे करो, पर तुम्हें करना जरूर है। तो अगला वाला क्वेश्चन है ये, लिख लो इसको लिख लो। तो क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 3 डिग्री 10 मिनट्स 10 सेकेंड टू सेकेंड्स। करो ट्राई करो कितने सेकंड होंगे, लो 2 मिनट लो आराम से, और ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कितना आएगा सोचो। ये भाई साहब तो पहले ही सेकंड में ही है एक तो। करो सब करो ट्राई।
सबका विकास देश का विकास सबको करना पड़ेगा। ये तो पहले ही सेकंड में ही है, इसकी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। ये मिनट है भैया, तो इसका कर दो 10 इंटू 60, ये हो गया सेकंड में। अब दिक्कत इसकी है, 3 डिग्री में 60 मिनट, तो इतने तो मिनट हो गए, इंटू 60 कर दो। 5590। 5000 से ज्यादा आएगा यार, कम आ रहा है क्या? तो 3600 इंटू 3 तो ये हो जाएगा बेटा, प्लस 600 ये और प्लस 10 ये, तो 10,800 प्लस 600 प्लस 10, कितना आ रहा है ये तुम सबका आंसर? करेक्ट, ये आएगा 11,410। इतना ही आ रहा है यार, 11,410 सेकेंड्स आ रहा है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? कि नहीं सर हवा ही नहीं लगी, क्या करा दिया आपने? अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, ठीक है? और कोई तुम्हें बोले कि नहीं यार सेकंड में किसने बोला, रेडियन में करके बताओ, तो रेडियन में तो कर ही सकते हैं। अपने पास कितने सेकंड है? इतने, तो एक सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ठीक है? आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो अपन आगे बढ़ते हैं यार। इसके साथ अपना टॉपिक खत्म होता है कि डिग्री से रेडियन या सेकंड या मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। लेकिन पैरेलैक्स मेथड पढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूँ। तुम्हें आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है सीख लेना। सपोज करूँ कि अपने पास ये एक सर्कल है और मान लो, एक सेकेंड ना, और मान लो कि सर्कल का रेडियस है r, ठीक है? तो तुम मुझे बताओ कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा। मान लो कि ये सर्कल है और सर्कल के सेंटर का टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई लिख सकता हूं मैं। याद है मैंने तुम्हें आज क्या लिखवाया कि 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 360 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो सर्कल के सेंटर का टोटल एंगल 360 होता है 2 पाई। तो देखो, अगर पूरा सर्कल है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि नहीं यार मुझे पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, मुझे खाली ये बताओ कि ये लेंथ कितनी होगी, कौन सी? मुझे खाली इतनी बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक। और मान लो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, किसमें? रेडियन में। तो याद रखना ये वाली लेंथ कितनी होगी? x। और x का फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा। x का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू थीटा। तो इस x को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। x को हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। r होता है आपका रेडियस और थीटा मतलब आपका ये बीच वाला एंगल। तो x इक्वल टू क्या होता है? r थीटा। तो x मतलब आर्क लेंथ, r मतलब रेडियस, थीटा मतलब ये वाला एंगल। तो अगर सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लेते हो ना, तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को हम बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब एक सर्कल की सरकमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा, उसको हम आर्क बोलते हैं। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू थीटा, मतलब कितना रेडियस है इंटू सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? r थीटा। r मतलब रेडियस, थीटा मतलब सेंटर पे कितना एंगल है। और याद रखना इस थीटा को आपको किस में लेना है? इस थीटा को आपको लेना है रेडियन में। गलती से भी इसको डिग्री में मत ले लेना, वरना गलत हो जाएगा। मैं नहीं जानता किस में लेना है, रेडियन में लेना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, लिख लो आराम से, लिख लो ये फॉर्मूला, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में। ये स्लाइड तो वैसे भी मैं तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा, अगर तुम मान लो कुछ लिखना भूल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम मुझे इसका वैल्यू निकाल के निकालो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई आर्क है, आपको ये एंगल दे रखा है 10 डिग्री और आपको ये दे रखा है 2 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है
कि बताओ ये आर्क लेंथ कितनी होगी, एक्स कितनी होगी आर्क लेंथ, एक्स इक्वल टू आर थीटा होगी। तो रेडियस तो कितना है 2 मीटर, और थीटा कितना है ध्यान से देखो, थीटा कितना है 10 डिग्री। पर मैं तुम्हें क्या बोला, आप डिग्री में ले ही नहीं सकते, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुम भूल गए हो तो 1 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 10 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू पाई अपॉन 180। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 10 इंटू पाई अपॉन 180 मीटर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया तो ये कितना आया, 2 पाई अपॉन 18 मीटर आया। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, आर्क लेंथ निकालते हैं। किसी को अब आर्क लेंथ निकालने में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो x होता है आर्क लेंथ, r मतलब कितना रेडियस है, थीटा मतलब सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, और थीटा आपको किस में लेना है, थीटा आपको लेना है रेडियन में, r रेडियस है, रेडियस किस में लेनी है, मीटर में, x मतलब है आर्क लेंथ। आया समझ में? एक क्वेश्चन तुम और कर लो, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। सर ये 22 कैसा है? 22 नहीं है, वो पाई है बेटा, वो मैं पाई थोड़ा ऐसे लिखता हूँ मैं, देख 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 होता है। तो 10 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू पाई अपॉन 180। तो मैंने थीटा की जगह पुट किया 10 इंटू पाई अपॉन 180। एक जीरो से एक जीरो गया तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 18। तो तू चाहे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर सकता है 3.14, और नीचे आ जाएगा 18 और मीटर में। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, यस तुम्हें सर। एक बार एक तुम मुझे करके बता दो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं, सपोज करो ये तुम्हें 4 मीटर दे रखा है, और मान लो ये एंगल तुम्हें 90 डिग्री दे रखा है। तो अब आपको मुझे बताने की इस आर्क की लेंथ क्या होगी, ए से लेके बी तक। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। अपन एक काम करते हैं, आर्क लेंथ तक ही करते हैं, पैरेलक्स मेथड नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, थोड़ा बड़ा है वो, आज हो ही नहीं पाएगा। तो आज आर्क लेंथ की क्वेश्चन करके अपन खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे पैरेलक्स मेथड। कितना आएगा, एक्स इक्वल टू चेक करो, आर थीटा आएगा। तो आर तो है, आर में कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत थीटा में। तो थीटा कैसे निकालोगे, देखो थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, पर मैंने तुम्हें क्या बोला, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 90 इंटू पाई अपॉन 180। तो 92 जाओ ये जगह पाई बाय 2, तो पाई अपॉन 2। तो ये 2 से 2 गया तो इसका आंसर कितना आया, 2 पाई, या फिर 2 इंटू 3.14 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो अब तुम मेरी बात सुनो। आज एक तो मैंने तुम सबको लॉगरिथम का बेसिक पढ़ाया, फिर मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, कन्वर्जन, डिग्री, सेकंड, रेडियन, वो सब। फिर अपन ने क्या पढ़ा, आर्क लेंथ पढ़ा। पैरेलक्स मेथड आज अपन नहीं कर पाए, अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। और मैंने परसों का क्लास का क्विज तुम्हें भेज रखा है भैया, वो करो रे, 2 क्वेश्चन तो तुम्हें भेजे, उतने तो करो फिजिक्स में, है ना। तुम ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स है, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी तुम्हारे नंबर आएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात है ये, तो करो। ठीक है, और कोई डाउट है तो उस डाउट का स्क्रीनशॉट लेके तुम मुझे भेज सकते हो। तुम 7:30 8 बजे के बाद शाम को या सुबह तुम कभी भी मुझसे जुड़ सकते हो जूम पे तुम्हारा डाउट डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा, एंजॉय।